नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग वाजपेयी अयोध्या यूपी से। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना क्या होता है? जी हाँ, यही वीडियो का थंबनेल है, यही वीडियो का आज टॉपिक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना क्या होता है और कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, इसको हम कैसे जांच से पता लगा सकते हैं, कौन कौन सी जांचें होती हैं और इसका निदान कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की वसा होती है जो कि हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। ये किन कारणों से बढ़ती है और इसमें क्या लक्षण आते हैं? देखिए, कारण इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण होता है कि जो लोग ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब बाई चांस कुछ पेशेंट कहते हैं कि नहीं, हम जंक फूड नहीं खाते हैं, तब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? देसी घी, देखिए, एक तय सीमा में जो चीज़ ली जाए वो नुकसानदायक नहीं होती है। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर इसको हम लिमिट से ऊपर खा रहे हैं तो ये नुकसानदायक हो सकती है। देसी घी, सरसों का तेल, कुछ अन्य वनस्पति आयल, कुछ अनसैचुरेटेड आयल जो कि मार्केट में मिलते हैं, कुछ पाम आयल्स, ऐसे अन्य प्रकार के आयल, मक्खन, ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जैसे थायराइड, जैसे हाइपरटेंशन, जैसे हार्ट की कुछ प्रॉब्लम, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो होती ही इसीलिए है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ऐसी अन्य मेडिकल कंडीशंस होती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं? देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो मरीज कई प्रकार की कंप्लेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यानी कि जिसमें लक्षण आते हैं उसको हम सिम्प्टोमेटिक कहते हैं, और जिनमें लक्षण नहीं आते हैं उसमें को हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, यानी लक्षण नहीं आ रहे हैं। दोनों ही अपनी जगह बहुत खतरनाक होते हैं। अब मरीज के पास लक्षण आता है तो मरीज हमारे पास तुरंत भाग के आ जाता है, डॉक्टर साहब ये चीज़ें हो रही हैं हमको। तो हम उसकी जांच कराते हैं, पता चलता है, फिर दवाइयाँ देते हैं। मगर जिनमें लक्षण नहीं आते हैं तो ये एक साइलेंट किलर के रूप में हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं लक्षण क्या क्या आ सकते हैं। जैसे कि सांस फूलना, जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाना, हाथ पाँव में दर्द होना, जो घुटने और पंजे के बीच की मसल्स होती है, इसको हम काफ मसल कहते हैं, उसमें क्रैम्प्स लगना, थकावट जल्दी जल्दी होना, कुछ ही सीढ़ियाँ अगर चढ़ रहे हैं तो उसमें हांफने लग जाना, सांस ज़्यादा फूलना, सीने में हल्का दर्द, ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण को बताती हैं। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? तो अगर मैंने जो आपको बताई चीज़ें, जैसे कि ज़्यादा घी का सेवन, मक्खन का सेवन, सरसों का तेल और भी प्रकार के जो तेल हैं, मक्खन हैं, अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो इसको सबसे पहले अपनी डाइट से हटाइए या कम करिए। उसके अलावा अगर नशा कोई व्यक्ति कर रहा है, शराब, सिगरेट, किसी अन्य प्रकार का नशा, या कोई दवाई इसी लंबे समय तक ले रहा है जो कि हानिकारक हो सकती है, तो उसको भी अपने डॉक्टर से मिलकर हटाइए और नशे को छोड़िए। अब इसका निदान और इसकी जांचें क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, जांच में कई प्रकार की जांचें होती हैं। एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हम कराते हैं, जिसमें एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल आता है। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और वीएलडीएल का होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ट्राइग्लिसराइड टीजीए। अगर ये 3 लेवल बॉडी में ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल को दिखा रहे हैं। एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। अब इसका हम निदान कैसे कर सकते हैं? इसका निदान हम कई कारणों से इसके कारण ही इसका निदान का कारण, जैसे कि कुछ कारण जो मैंने बताया आपको, जैसे जंक फूड खाना, तेल घी का सेवन ज़्यादा करना, सबसे पहले तो इसको हटाएं लाइफ से अपने। रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को जहाँ तक हो सकता है कम करें, रात में हल्का भोजन करके सोएं, ब्रेकफास्ट हेवी करें, लंच मीडियम करें और डिनर लाइट करें।
इस प्रकार का हम जो है डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कुछ लिपिड लोअरिंग मेडिसिन्स होती हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, जो कि डॉक्टर के बिना संपर्क लिए आप लोग मत लीजिएगा। जैसे रोज़वास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, ऐसे कई प्रकार की ड्रग होती हैं जो कि एक उपयुक्त मेडिकल प्रैक्टिशनर ही आपको इसको सजेस्ट कर सकता है। अगर इस प्रकार की कोई भी सिम्टम्स या कोई भी चीज़ें हो रही तो आप अपने डॉक्टर ज़रूर कंसल्ट करिए। अगर हम कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट ना करें तो क्या हो सकता है, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल को ठीक ना करें तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो हार्ट रिलेटेड इशू हो सकता है, साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, और भी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो सकती है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण ना करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि जैसे ही पता चल रहा हो आपको तो अपने निकट के डॉक्टर से मिलें और इसको ख़त्म करें, जल्दी से जल्दी इसको विद इन नॉर्मल लिमिट्स करें। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आ रही हो आपको इस प्रकार की, तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या 9555116724 में आप व्हाट्सअप या मैसेज या फ़ोन करके मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।